गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एडमिशन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा हो तो मैंने उस लेक्चर में आपको न्यू रेशो किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में कुछ बातें बताई थी और मैंने कहा था आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें तो आप लिंक कर पाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले उसको देखिए 52 नंबर वीडियो को, उसके बाद ही 53 पर आइएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन ही यहाँ पर दिखेगा, लेकिन वहाँ पर आपने कुछ चेंजेस निकालना पड़ता था गेनिंग सेक्रीफाइसिंग। यहाँ हमें कुछ और कैलकुलेट करना है। देखो ए बी सी आर इक्वल पार्टनर, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 पार्टनर्स है ए बी सी और तीनों ही इक्वल पार्टनर्स है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इक्वल का मतलब होता है 1:1:1। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है दे एडमिटेड डी, मतलब उन्होंने डी को नया पार्टनर बनाया है और डी का शेयर अपने को दिया हुआ है 1/5। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको नया रेशो कैलकुलेट करना है। क्योंकि दोनों मीडियम्स को मैं साथ ही समझा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम वालों को भी क्वेश्चन लिख दिया है, उसको भी आप देख लें। ए बी सी समान साझेदार इक्वल पार्टनर्स, उन्होंने डी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए, तो डी का शेयर हमको मिल गया है 1/5। ए बी सी का शेयर इक्वल दिया है, समान दिया है, इसका मतलब 1:1:1। आपसे बोल रहे हैं कि नए रेशो की गणना करनी, नए अनुपात की गणना करनी। देखो भाई, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तभी और सिर्फ तभी आप रिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले लास्ट लेक्चर देखिएगा। अब मैं जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा है उनसे बात कर रहा हूँ। मैंने आपको कैलकुलेशन के टॉप जब वो चल रहा था वीडियो, तब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जब भी हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करना हो तो हमें सिर्फ ये देखना है कि सेक्रीफाइसिंग, हिंदी में जिसको हम त्याग बोलते हैं, सेक्रीफाइसिंग की इन्फॉर्मेशन दी है या नहीं दी है। सेक्रीफाइसिंग का मतलब जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर में से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देते हैं। तो ए ने कितना हिस्सा दिया है, बी ने कितना हिस्सा दिया है, सी ने कितना हिस्सा दिया है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है या नहीं गिवन है, आपको सिर्फ इतना क्वेश्चन में देखना है। अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है तो कुछ और कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ और नोट्स बताए थे, और अगर आपको सेक्रीफाइसिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो कुछ और नोट बताए थे। तो अभी स्क्रीन पर हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखा, इसमें आपको देखिए ये बता रहा है, अगर स्क्रीन आपको दिख रही हो तो, कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, अच्छी बात है। डी नया पार्टनर आ रहा है, उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अगर डी आ रहा है तो उसको शेयर दे तो ए बी सी ही रहे होंगे और तो कोई दे नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि डी को ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया है, सी ने कितना दिया है। कुल मिलाकर ये है, इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइसिंग इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में त्याग से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी है। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताई थी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर अपने को सेक्रीफाइसिंग से रिलेटेड, त्याग से रिलेटेड जानकारी नहीं दी हो तो 3 मेथड तो एक ही थी, 3 स्टेप्स थी। उन स्टेप्स को फॉलो करते जाओ, क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी उलझा रहा हो, आपसे इजीली आंसर आ जाएगा। 3 जो स्टेप्स थी वो बोर्ड पर आपको दिख रही होंगी। पहली स्टेप है हमारे पास में 1 - डी का शेयर, मतलब जो न्यू पार्टनर आया उसका शेयर। तो 1 में से डी का शेयर माइनस करेंगे, ऐसा कर कर आपको रिमेनिंग शेयर पता चलेगा। बिल्कुल आप स्क्रीन पर फोकस रखिए, जहाँ भी मेरा मार्कर चल रहा है। 1 - न्यू पार्टनर का शेयर करेंगे, हमें रिमेनिंग शेयर पता चलेगा। सेकंड नोट है आपके पास में, ये जो रिमेनिंग शेयर है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से। तो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स 3 हैं, ए बी और सी। तो जो रिमेनिंग शेयर निकला है उसको ए बी सी के शेयर से मल्टीप्लाई करिए, आपको ए बी सी का नया शेयर पता चल जाएगा। अब ये होने के बाद में डी का शेयर क्वेश्चन ने आपको पहले दिया, ए बी सी का शेयर आपने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट स्टेप थी, इनका एलसीएम ले लो, ए बी सी डी का आंसर आ जाएगा। इतना ही स्टेप्स मैंने बताई है। ये स्टेप्स दोबारा यहाँ बताने का बेटा कोई मतलब नहीं है, ये मैं दोबारा बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप लास्ट लेक्चर को अगर अच्छे से देख लेंगे तो ये चीज़ें मुझे और आपको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वीडियो थोड़ा छोटा भी हो सकता है और हम ज़्यादा बातें कम समय में भी कर सकते हैं। तो आप पुराने वीडियोस को अच्छे से देख लिया करें, स्पेशली जो नोट्स में जहाँ एक्सप्लेन करता हूँ उनको ज़रूर देखें। तो अब देखिए यहाँ पर 1 - डी शेयर, डी का शेयर माइनस करेंगे तो 1 - डी का शेयर अगर आपको दिख रहा हो, हिंदी में यहाँ लिखा है 1/5, इंग्लिश में भी वहाँ पर लिखा हुआ है 1/5। तो 1 - 1/5 करेंगे, कितना निकलेगा हमारे पास 4/5। ये जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स उनको तो समझ में आ जाएगा कि 1 - 1/5 4/5 होता है। जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत हाथ तंग है
उनके लिए सिंपल सी बात है, कोई स्पेशल मेथड ना लगाएं। 5 का इंटू करिए 1 से, तो 5 बन जा 5, उसमें से 1 माइनस करेंगे, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, तो उसको बोलेंगे अपन 4/5। समझ गए बात को? कभी भी 1 माइनस 1/5 करना हो तो इसी तरीके से कैलकुलेट करो। अभी जो 4/5 निकला है 4/5, इसको ABC के शेयर में मल्टीप्लाई करना है और ABC का शेयर हमको दिया था इक्वल 1 1 1, तो 4/5 जो निकला ये सेकेंड पॉइंट, रिमेनिंग शेयर को ABC से इंटू करो। रिमेनिंग शेयर हमने निकाला 4/5, इसको 1 1 1 से इंटू करेंगे, मतलब 1/3 1/3 1/3। इंटू करने का मतलब अंश का अंश से और हर का हर से इंटू करना, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, तो ये 4/15 आएगा। फिर 4 1 जा 4, 5 3 जा 15, B का भी इतना आएगा, C का भी इतना ही आएगा। तो ये हमें A, B और C के न्यू शेयर पता चल गए हैं। अब नोट्स पकड़ कर चलो, बिना नोट्स के तो आप नहीं कर पाओगे। तो हमें रिमेनिंग शेयर निकालना है, उसको ABC में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे हमें ABC का नया रेशो पता चल जाएगा। जब हमें ये पता चल जाए तो हमें A, B, C, D इन चारों का LCM कैलकुलेट करना है। तो हम बहुत कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ आ जाइए स्क्रीन पर। ABC का शेयर हमें दिया था 4/15 4/15 1/15, और D का शेयर हमने कैलकुलेट कर पहले ही बुक में से देख लिया है 1/5। इन सबका LCM लेना है। अब LCM तो आपको लेना आना चाहिए, हम 12th के स्टूडेंट्स हैं। LCM वो फिगर है जो तीनों में कॉमन होता है, बस जो सबसे डिविजिबल हो, 15 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, वो हमें लेना है। तो 15 हमारा LCM आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जिनको आता है उनकी तो टेंशन नहीं, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैंने कुछ साइन लगाया है। ये नीचे वाले फिगर को एरो देखिए, इसको डिवाइड करिए इससे, और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करिए इससे और यहाँ पुट कर दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ, ये जो आपने LCM लिया है, इस LCM को डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, मतलब जो नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उससे डिवाइड करिए, और फिर जो डिवाइड करने के बाद आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखेंगे। जैसे 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से इंटू करोगे तो 4 आएगा। 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 1 4 जा 4, 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 1 4 जा 4, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, और 3 1 जा 3। तो ये हमारा LCM का फाइनल आंसर आ गया 4 4 4 3। तो हमारा जो रेशो निकलेगा न्यू, वो निकलेगा 4:4:4:3। अब अगर मैं इसको 10 बार भी आपको समझाऊं तो 10 बार समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही बार में ये बात सिर्फ उन बच्चों को समझ में आ सकती है जिन्होंने 52 नंबर का लेक्चर ठीक से देखा हो। नहीं देखा है तो उस लेक्चर को अच्छे से देखो बेटा, तभी ये चीज़ समझ पाओगे। नहीं तो कन्फ्यूज़न रहेगा कि सर ने क्या समझा दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया। और थोड़ा सा जिनको LCM लेना नहीं आता है वो थोड़ा LCM कैलकुलेट करने की एक दूसरे अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए या मेरी हेल्प ले लीजिए किसी भी तरीके से, तो LCM कैलकुलेट करना सीख जाओ। क्योंकि आप जितने भी रेशियोज़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे विदाउट LCM वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो ये जो लीस्ट कॉमन फैक्टर है लघुत्तम समापवर्तक, वो आपको लेना आना चाहिए, क्योंकि हर टाइप के रेशियो की जो लास्ट स्टेज है वो LCM लेकर ही सॉल्व होगी। तो LCM लेना सीख जाइएगा। अगर नहीं आए तो भी मुझे ऐसे बता देना, स्पेशली आप कॉल कर कर कैसे भी बता देना, तो फिर मैं कोई अल्टरनेट मेथड निकालूंगा जिससे ईजिली आपका काम हो सके। तो फिलहाल तो ये हमारी फर्स्ट मेथड थी कि जब हमें सेक्रीफाइसिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अभी 1-2 क्वेश्चन और मैं इसी मेथड से रिलेटेड सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।